ऑनलाइन क्लासेस में गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर। आज हम सेकेंड ईयर AHDP मेडिसिन में GI ट्रैक्ट जो डिजीज़ हैं उसमें हम आज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। आंत में रुकावट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत के अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट आ जाए उसको हम देखते हैं कैसे कैसे रुकावटें आ सकती हैं। पशु की आंतों में मुख्य रूप से 3 प्रकार से रुकावट आती है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको टॉर्शन समझाया था। टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन के अंदर आप इसको यूं आप समझ लें, जैसे ये एक थैली है, इस तरह से ये थैली है। ये यूट्राइन टॉर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अभी यहाँ अलग से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी ही एक्सेस पे घूम जाना, ये जो यूट्रस है ये अपनी एक्सेस पे ऐसे घूम जाता है, ये यूं घूम गया, ये टॉर्शन हो गया, जिसको पंजाबी में रस्सावट कहते हैं। रस्से की तरह से बंट चढ़ जाना, ये हो गया। ये हल्का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये आगे का पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी में पूरी तरह से। ये 45 भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 हो सकता है, 360 भी हो सकता है, पूरा घूम सकता है। तो ये टॉर्शन हो गया। ये इस तरह का भी एक इसके अंदर घुमाव आ सकता है आंत पे। ये आंत है मुड़ी हुई और इस पे इस तरह से घुमाव आ सकता है। दूसरा है, इसके अंदर है जो वल्वुलस। अब वल्वुलस क्या है? ये मान लीजिए लूप है, ये देखिए ये लूप बन गया इंटेस्टाइन का, ये लूप है इंटेस्टाइन का। और इसका ये जो लूप है, ये वाली जो इसकी आंत का जो पोर्शन है वो यूं टर्न कर गया है। ये टॉर्शन ही हुआ, तो ये टॉर्शन ही है। लेकिन ये यहां लूप बना हुआ है, देखिए गांठ, इसको गांठ बनना कहते हैं। ये गांठ लग गई और यहां से ये दब गया। ये देखिए, ये डायग्राम में भी दे रखा है, आप इसको अच्छी तरह देख लें। दिस वन इज कॉल्ड एज ए वल्वुलस। ये वल्वुलस है अंत्र ग्रंथि, यानी कि गांठ पड़ जाना, आंत की अंदर गांठ पड़ जाना। ये गांठ पड़ गया इसका, देखिए है ये टॉर्शन ही हुआ है। तो ये जो है वो वल्वुलस है पहला। अगर इस तरह से हो जाए तो जो उसका फीड मटेरियल है वो पास आउट नहीं होगा और रुकावट आ गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन या आंत की रुकावट हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक हम। अब आता है दूसरे वाला, इसका नाम है इंटेरसेप्शन। अब इसमें क्या होता है? देखिए, आंत का एक सिरा, ये देखिए नॉच टाइप बन गया यूं अंदर की तरफ, एक सिरा यूं बन गया, और ये देखिए एक सिरा यूं बन गया। क्लियर हो रहा? एक सिरा तो यूं बन गया। अब ये जो सिरा है मुड़ के ये वाला इसके अंदर यूं आ जाता है। ये देखिए, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये पहले यूं नॉच टाइप यहां बना हुआ है, ये मुड़ा हुआ ही है। अब ये दूसरे वाला जो सिरा है, किसी कारण से घोड़े में दौड़ जो है लेटने से, ज़्यादा एक्सरसाइज से, या किसी प्रकार के ऊपर जो है वो किसी अटैचमेंट के हटने से क्या होता है? ये वाला लूप जो है इसके अंदर आ जाता है, तो ये दब जाता है। ये दबिए इंटरसेप्शन, एक आंत के घुमाव में दूसरे आंत के घुमाव का फंस जाना, दैट इज द इंटरसेप्शन। अब ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में थर्ड वन आता है स्ट्रेंगुलेशन। देखिए ये आंत है, मान लीजिए ये आंत है, और इसके पास में किसी ऑर्गन पे ट्यूमर हो गया, गांठ हो गई, तो वो क्या करेगी? इसको दबाएगी। अब इसके ल्यूमन को जब दबाएगी, जब ये दबेगा तो इसका ल्यूमन कम हो गया, इसका जो है सुराख कम हो गया, दब गया, तो अब ये फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो मटेरियल है वो पास आउट नहीं होगा। तो ये 3 बातें आप इसको ध्यान से पढ़ें।
अभी इसका कंप्लीट ये क्या लिखने वाला क्या लिखता है, अभी इसको अपने देख लेते हैं। तो इसमें पशु की आंतों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रुकावटें आती हैं, वल्वोलस, इंटरसेप्शन एंड स्ट्रेंगुलेशन। अभी जो गांठ है, अवरोधन बाहर से, ये बाहर से आया है, उस पर गांठ बनी है, दबाव बाहर से आया। उपरोक्त सभी में पशु खाना पीना छोड़ देता है, पेट में भयंकर दर्द होता है, गोबर आदि रेक्टम द्वारा नहीं आता, केवल म्यूकस तथा कभी कभी काला मल आता है। तो पहला हम आंत्रशोथ पढ़ते हैं। आंत्रशोथ नहीं, आंत्रग्रंथि है भैया। आंत्रशोथ तो कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, हिंदी में वर्ड कुछ ऐसा है जो है। वोल्वुलस पहला, इसमें आंत अपनी धुरी अक्ष पर ही घूम जाती है, अभी जैसे मैंने बताया, इसलिए इसे ट्विस्टिंग भी कहते हैं। और इस प्रकार घूमने से आंत के गांठ लग जाती है। ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, ये आपने इधर डायग्राम में भी दे रखा है। उसके बाद में आता है अंतर्वेशन, इंटरसेप्शन। इसे टेलीस्कोपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आंत का हिस्सा भाग पास की आंत के भाग के हिस्से में घुस जाता है। अभी मैंने आपको समझाया। अवरोधन, स्ट्रेंगुलेशन, इसमें आंत पर दूसरे प्रकार के अंग दबाव आने से आंत का ल्यूमन व्यास दब जाता है तथा मल उसके द्वारा आराम से आगे नहीं जा पाता, जैसे दूसरे अंग की गांठ या हर्निया आंत को दबा देते हैं। अब इसमें सिम्टम बड़े ही अजीबोगरीब सिम्टम। जानवर का बचना बड़ा मुश्किल, जबकि स्ट्रेंगुलेशन में तो आस है ऑपरेट करके। इंटरसेप्शन में भी ऑपरेट अगर टाइम पे हो जाए तो ये तीनों कंडीशनें, ऑपरेशन ही इसका जो है वो एकमात्र ट्रीटमेंट है, और वह भी मौके पे मिल जाए तो। पशु के पेट में दर्द होने के कारण पिछले पैरों से असाधारण हरकत करता है, कमर को नीचे दबाता है, पेट दर्द कुछ समय बाद आता रहता है। पशु जमीन पर लेटकर प्लेटियाँ खाता है, रोलिंग करता है, लुढ़कता है, लेट कर लुढ़कता है, जिसे रोलिंग कहते हैं। दर्द के कारण पशु के पसीना आ जाता है। गुदा मार्ग से परीक्षण करने तो गहरा चिपचिपा मल पदार्थ गुदा में मिलता है। पशु जुगाली करना बंद कर देता है, हल्का सा आफरा आता है, नाक मार्ग द्वारा जुगाली वाले पदार्थ को बाहर निकालता है। अब इसमें ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, फ्लूइड थेरेपी दो आप जब तक वो सिस्टम में है, और शल्य क्रिया ही एकमात्र, जबकि ज़्यादातर ये घोड़ों में होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आज हम इसको लगभग कवर कर लेंगे। हेपेटाइटिस, हेपेटिक जो कोशिकाएं हैं वो लिवर की होती हैं। हेपेटिक कोशिकाएं, हेपेटिक जो सेल्स हैं वो लिवर की सेल को कहते हैं। उनकी स्वेलिंग आ जाना हेपेटिक। यकृत की कोशिकाएं जिन्हें हेपेटिक कोशिका कहते हैं, उनकी सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। इटियोलॉजी में हेपेटाइटिस निम्न कारण से होती है तथा कारक के नाम के अनुसार ही इस रोग को भी नाम दिया जाता है। टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जहरीले पदार्थों से। इनऑर्गेनिक पॉइजन, उदाहरण है आर्सेनिक, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम आदि। कार्बनिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साक्लोरोइथेन, गॉसिपॉल, ये जो बिनोड़े की खड़ होती है ना उसमें होता है। कोलतार, क्लोरोफॉर्म आदि। गोसिपोल तो आपने पढ़ा है उसमें शायद, हाँ, गोसिपोल पॉइजनिंग आपने पढ़ रखी है। केकड़े की खल जो है देते हैं, और क्यों भिगो के देते हैं ये भी आपको पता है। भिगोने से ये जो इसका टॉक्सिक है वो नष्ट हो जाता है, तो भिगोए बगैर उसकी खल को गर्म पानी में भिगो के इसीलिए देते हैं। गांव में बड़े समझदार लोग हैं। तो कार्बनिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेक्साक्लोराइड है जिसमें कार्बन होता है। अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, आर्सेनिक, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम में विषाक्त पौधे। पेनिकम इफ्यूजम दूसरा उसमें आता है, लंटना तामरा, तो ये विषाक्त पेड़ है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन,
इक्वाइन एनीमिया, साल्मोनेलोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस, ये आगे बीमारियां सारी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अपने। कर्मिक हेपेटाइटिस, पैरासिटिक में लिवर फ्लूक, फेसियोला हेपेटिका दे रखा है, फेसियोला जैजेंटिका, ये गलत लिख रखा है इन्होंने, फेसियोला है ये एफ है, एफ पे डॉट लगाओ, प्रिंट में मिस्टेक है, एफ पे डॉट लगाओ तो ये बन गया फेसियोला, और आई जो है जी से, जी के बाद में लगाओ, जाइजेंटिका होता है, जाइजेंटिका, फेसियोला हेपेटिका एंड फेसियोला जाइजेंटिका। तो ये फेसियोला जाइजेंटिका है, इसमें आई को जी के बाद में लगाओ और एफ पे डॉट लगाओ, जैसे फेसियोला हेपेटिका लिखा हुआ है इसी तरह से फेसियोला जाइजेंटिका, एस्केरियस स्पीसीज। न्यूट्रिशनल हेपेटाइटिस, सायोलिन, राइबोफ्लेविन, मिथियोनिन, ये सारे विटामिन व विटामिन ई की कमी के कारण से ट्रोफोपैथिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ट्रोफोपैथिक हेपेटाइटिस अंडरलाइन। अन्य कारण उदाहरण है डायबिटीज़ है, कीटोसिस है, प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया है, फैटी काउ सिंड्रोम है, आहार में वसा की मात्रा का अधिक होना, ये डिजीज़ हम एक एक सब आगे डिटेल में आएंगी, पढ़ेंगे। सिम्टम इसके, बाह्य रूप से इस बीमारी के कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं होते, केवल बायोप्सी से ही जांच संभव है। पशु कम खाता है, मानसिक रूप से उदास रहता है, पशु का वजन धीरे धीरे घट जाता है, कभी कभी दस्त हो जाते हैं। गोबर मल हल्के पीले रंग का करता है, पेशाब पीले रंग का आता है, ये पीलिया रोग भी कहते हैं इसको। कुत्तों तथा सूअरों में सुबह के समय उल्टी होना। उपचार, कोई विशेष इलाज नहीं, पशु को आराम, ग्लूकोज, प्रोटीन व फ्री फैट वसा नहीं हो जिसमें ऐसा खाना दें, प्रोटीन डाइट में दें, ग्लूकोज दें, लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन जैसे बीविनाल फोर्ट, बेलामिल, बी कम्प्लेक्स आदि, और शुद्ध पानी पिलावें। इसमें सेम जॉन्डिस जैसा ही इसमें विशेष हेपेटाइटिस में हल्के पीले रंग का पेशाब और गोबर, ये हल्का पीला आना शुरू हो जाता है, बाकी कोई विशेष सिम्टम सामने नज़र नहीं आता इसमें, तो इसमें खास नहीं है। लेकिन अब ये जो जॉन्डिस है इसमें आप इम्पोर्टेंट लगा लें, जॉन्डिस, पीलिया। यकृत से, लिवर से बाइल रस का स्राव होता है, और ये स्टोर किस में होता है? गाल ब्लेडर में। जब ज़रूरत होती है तो ड्यूडिनम में चला जाता है, ये आपने पढ़ लिया एनाटॉमी पूरी। यह काफ़ी मात्रा में खून में, पेशाब में, ऊतकों में रह जाता है, जिसके कारण से आंखों की पुतली पीले रंग की दिखाई देती है। ये बाइल ये जो है ये इसके कारण होता है, बाइल पिगमेंट के कारण। तो इसमें बिलीरुबिन, बाइल में बिलीरुबिन की अधिक मात्रा होती है, तो ये पीले रंग का होता है। तो पेशाब पीला आता है, इसका मुख्य कारण है पित्त स्राव। आंखों की पुतली पीले रंग की दिखाई दे, बोले ना देखे ना भाई इसकी आंखें पीली हो गई, पेशाब पीला आता है, तो इसको पीलिया हो गया, आमतौर से भाषा में कहते हैं। अधिक मात्रा में होना है, कारण इसका है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव अभी पीछे पढ़ा हमने, ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा ना पीछे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसमें रुकावट आ जाए कहीं, कहाँ आती है देखते हैं, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में पैरासाइट अगर कोई आ गया, लीवर से बाइल डक्ट जो आ रही है ड्यूडिनम में जा रही है, तो उसमें क्या होता है, कई बार पैरासाइट कोई आ गया तो रुकावट हो गई। लीवर फ्लूक्स व एस्केरिस आदि परजीवी द्वारा रुकावट होने के कारण जो पीलिया होता है उसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं।
तो इसमें जब आप उसमें कोई अच्छा एंथ्रोमेटिक लीवर फ्लू के लिए दे देते हैं, जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, जेनिल बड़ा अच्छा, डिस्टाडिन बड़ी अच्छी टेबलेट, तो ये आप खिला देते हो तो पैरासाइट मर जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। बाइल डक्ट पर कोई ट्यूमर हो गया, कोई न्यूडूल बन गया, ट्यूबरकल बन गई, यानी कि गांठ बन गई, तो दबाव डाल दिया तो वो बंद हो गई। अभी पीछे पड़े हैं हमने इंटेस्टाइन के जो है ना, अभी ऑब्स्ट्रक्शन पड़े हैं, वो सेम बात है। बाहर से क्या होगा, ट्यूमर बन गया, दब गया, डक्ट जो है उसकी, डक्ट नाली को कहते हैं, नाली, बाइल डक्ट, जो लीवर से इस पिगमेंट को, बाइल को ड्यूडिनम में ले जाती है, वो वाली, वो जो एनाटॉमी में देखो आप, तो उसमें रुकावट आ जाती है, बाहर से आए चाहे अंदर से आए, अंदर पैरासाइट हो गया, बाहर दबाव आ गया, एक ही बात है। न्यूड्यूल्स ट्यूबरकल के कारण भी उक्त पीलिया हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर भी इस प्रकार के पीलिया कारण, सिरोसिस। अब आप देखिए, एक होता है फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर। फाइब्रोसिस में क्या है कि जो सेल हैं धागे जैसी हो जाती हैं, मरती नहीं है। जब सप्लाई कम हो गई उनकी तरफ तो वो क्या हो जाएंगी, धागे जैसी हो जाएंगी, मरेंगी नहीं। लेकिन सिरोसिस में क्या हो जाता है कि वो डेड होनी चालू हो जाती है। दोनों में अंतर देखिए, फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर एंड सिरोसिस ऑफ द लिवर, दोनों में। फाइब्रोसिस में फाइबर टाइप हो गया, जैसे अडर फाइब्रोसिस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड। क्यों हार्ड हो गया, क्योंकि वो सेल के अंदर जो है वो सॉफ्टनेस नहीं रही, हार्ड हुई, धागे जैसे हो गए। और अब जो है अगर वो उसके कोशिकाएं जो है इसमें अगर कठोरपन आ गया या बिल्कुल ही डेड हो गई है, हार्ड हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सिरोसिस हो जाता है। तो अभी इसको अपने देखते हैं ये क्या लिखते हैं, क्या पढ़ा है। मैंने जो मेरा समझ के अनुसार बताया, अभी देखते हैं क्या। इसके बाद में आता है हिमेटोजीनस जॉन्डिस। इसे हिमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, खून की कमी के कारण पीलिया होता है, उसे हिमेटोजीनस पीलिया कहते हैं। उदाहरण है जिनके कारण से खून की कमी होती है, आप लोग सब, हमें पता है इनका। बेबेसियोसिस, ये बीमारी पढ़ेंगे अपने, खून मूतना, एनाप्लाज्मोसिस, इसमें भी ये ट्रिपनोसोमियोसिस, ये ब्लड पैरासाइट्स हैं और ये खून चूसते हैं। प्लांट पॉइजन, रिसिन व सेपोनिन और ब्रेकन फर्न पॉइजनिंग। रिसिन अरंडी की खल में, अरंडी के तेल, अरंडी के खल में जनरली ये जो है रिसिन, आई थिंक रिसिन पाया जाता है। और गोसिपोलस केकड़े की खल में ऐसा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरा एंड बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। वायरल इन्फेक्शन में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, स्नेक बाइट वेनम। उसके बाद में आते हैं टॉक्सिक जॉन्डिस। यह घोड़े व कुत्ते में साधारणतया पाया जाता है, जैसे प्लांट टॉक्सिन, सेनेसियो स्पीसीज, केमिकल्स टॉक्सिन, उदाहरण फास्फोरस, क्लोरोफार्म, क्रोमिक, कॉपर, सेलेनियम पॉइजनिंग आदि। साधारणतया बिलीरुबिन की मात्रा निम्न प्रकार पशुओं में होनी चाहिए। कैटल के अंदर 0 to 1.9 मिलीग्राम पर ml, भेड़ में 0.04 से 2 पर ml, घोड़े में 0.2 से 6 mg पर ml, सुअर में 0.2 mg, कुत्ते में 1 to 10 mg पर ml। इससे ज़्यादा होने पर जॉन्डिस के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। लक्षण इसमें भूख नहीं लगना, वजन घटना, गोबर मिट्टी के रंग का आना, उल्टी होना, मुख्य रूप से कुत्तों में। म्यूकस मेम्ब्रेन पीली हो जाना, ये एक विशेष है, ध्यान रखना। पेशाब पीला, फिकल मटेरियल पीले रंग के, हल्का सा उसमें म्यूकस जो आएगी वो पीली। और आँखों की जो है आँखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये पीली हो जाती है।
पेशाब पीला आता है। हेमोलिटिक जॉन्डिस में खून की कमी में एनीमिया, मसल ट्रिमर, कांपना मसल्स का, ट्रिमर व कमजोरी। ट्रीटमेंट, यकृत को नुकसान पहुंचाने वाले स्रोत को हटावें, आहार में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन को बढ़ा दें लेकिन वसा नहीं देवें, फैट बंद कर दें। कृमिनाशक दवा दें क्योंकि उसमें बाइल डक्ट में पैरासाइट हो सकता है। पशु को हेपेटाइटिस का इलाज दें। नाउ लास्ट वन, लिवर सिरोसिस। यकृत की लंबे समय तक बीमारी है तो यकृत की कोशिकाओं में फाइब्रोसिस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया फाइब्रोसिस हो जाता है तथा यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे यकृत कठोर व भुरभुरा अथवा फ्रेजाइल व आकार में बड़ा हो जाता है। यकृत की इस स्थिति को लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये देखिए, फाइब्रोसिस हुआ, हार्ड हुआ और कोशिकाएं नष्ट हुई। ये जो है इसकी पहचान है सिरोसिस। लिवर हेपेटाइटिस व जॉन्डिस के सभी कारणों से ये आगे बढ़ता है, सिरोसिस होता है। लक्षण व उपचार, सिम्टम, ट्रीटमेंट। पीलिया और ये हेपेटाइटिस के पीछे जो बताए हैं सेम इनका ट्रीटमेंट है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादातर लार्ज एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल के अंदर जिसमें हमारे यहाँ डॉग विशेष तौर से है, उसमें कहीं ये जॉन्डिस वाले लक्षणों की ज़रूरत पड़ती है तो ये देखना जो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये इतना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बड़े जानवर ही हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में आते हैं। छोटे के लिए है तो फिर ये इनको पढ़ना पड़ता है, अच्छी तरह से देखना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। अब है औषधियाँ, एनोरेक्सिया, सिंपल इंडाइजेशन, एटोनिया और रूपन आदि के अंदर। अभी हमने देखा जीआई ट्रैक्ट में काम आने वाली औषधियाँ आप देखें जो हमने बीमारियाँ पढ़ी हैं। तो इनमें से आप देखिए प्रोडक्ट का नाम, कौन सी कंपनी बनाती है, प्रेजेंटेशन क्या है उसका, जो 2 बोल का स्ट्रिप है उसका 4 का है 10 का है, डोज इसकी क्या है। तो ये चारों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इनको आपने आपके जो है क्लिनिकल बुक, जो क्लिनिकल डायरी लगाओगे आप, उसके अंदर ये आपके पास नोट होनी चाहिए सारी की सारी, ये ध्यान रखना। और हर आइटम में से 5 आपको याद होनी चाहिए एट ए टाइम, कभी भी पूछी जा सकती हैं आपसे, ये ध्यान रखना। जैसे अमिस्ट बोल्स है, मैं एक बता देता हूँ बाकी पढ़ लेना। ये कंपनी का नाम है टेनेटा फार्मा और 2 बोल की स्ट्रिप आती है इसकी, और 2 बोलाई पर डे, रोजाना 2 बोलस देते हैं कैटल को, फॉर कैटल, और 3 to 5 days, इवन 3 days मिनिमम। बायोबूस्ट, ये लाइका कंपनी की है, ये भी 2 बोल की स्ट्रिप आती है, 2 बोलाई पर डे फॉर कैटल। तो ये आपको ये 3 days आप याद ही रखें कि भाई 2-2 गोलियाँ 3 दिन दे, भूख ठीक हो जाएगी इसकी। अब ये देखिए बोविरम साराबाई का है, 4 बोलाई की स्ट्रिप है, 3 से 4 बोल पर डे। फीड ऑन, देखिए कुछ नाम तो ऐसे हैं वैसे ही याद रह जाएंगे। फीड ऑन और ऑन फीड, ये 2 तो आपके वैसे ही है। फीड ऑन, खाना पीना शुरू करो, ऑन फीड, शुरू करो खाना, दोनों में एक ही अर्थ तो यही है। तो ये रूमन में, ये रूमन के नाम से है, तो रूमन आपने पढ़ा हुआ है, रूमन क्या है, तो ये रूमन के नाम से है, रूमन एफएस बोलस, फीड ऑन बोलस और ऑन फीड बोलस। तो ये तो कंपनी कैडिला, एलेम्बिक, वीरबैग। तो उसके बाद में बायोबूस्ट हमने ऊपर पढ़ लिया। अब बायोबूस्ट का टेबलेट भी है, बोलस भी है, पाउडर भी है। उसके बाद में बायोब्लूम पाउडर है, रूमी केयर है, रूमन की केयर के लिए रूमी केयर है। एपिटॉनिक है, एपिटाइट को बढ़ाने वाला है, एपिटॉनिक आपने पढ़ा। एपिटॉनिक फोर्ट है, कैट के लिए कैटोन है, और रूम्बियोन है रूमन के लिए।
तो इस तरह से आप याद करें इनके नामों को। इसके बाद दवाइयाँ जो आफरे में काम आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साल्ट का नाम एक्टिवेटेड डायोमिथियोकॉन और सिमेथियोकॉन, ये इसमें साल्ट होता है सभी में। तो 100 ml गायब है इसमें, भेड़ बकरी में 20 ml पिला दें या इंट्रा रुमन दे दें। इसके बाद में आती है, देखिए ब्लोटोनिल, जेप्स की है ब्लोटोनिल, आफरे का आफरा नील कर देना, आफरे को हटा देना, ब्लोटोनिल, ब्लोटोसिल सील कर देना उसको, ब्लोटोकेयर आफरे की ध्यान रखने वाला, नो ब्लोट आफरा ना आने देना। तो ये देखिए नाम उसके उसी तरह से नाम रखते हैं, ब्लोटिनॉक्स, टिम्पॉल टिम्पनी जो दूर करता है टिम्पॉल, और टिम्पगो यानी कि आफरे भाग जा, ऐसे याद करना इनको। ये नाम देखिए, इनका मतलब देखिए सेम, ब्लोटोसील, ब्लोटोसोल, ब्लोटोकेयर, ब्लोटोनिल, नोब्लोट, ब्लोटिनॉक्स, टिम्पॉल और टिम्पगो। तो ये वोकार्ड की है, न्यूस्पार्क है, जैप्स है, सिप्ला है, कैटल रेमेडी है, नेचुरल रेमेडीज है, एंड त्रिवेणी है, त्रिवेणी या त्रिवेणी। तो ये इसमें दस्त अवरोधक, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 आपको सब में याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। दस्त अवरोधक में आती हैं 3 केयर बोलस, कॉलीडॉक्स, डायरेक्स, डायरोक का मतलब जो डायरिया को रोकती हो, डायरेक्स, मार्कोजिल बोलस, मार्कोजिल LM, मार्कोजिल TZ, ये साल्ट है इनमें अलग से। तो ये अलग अलग, नेबलोन पाउडर और पिसुलन बोलस। तो ये आपको ये कंपनी आगे दे रखी है, कितना कितने प्रेजेंटेशन है, डोज क्या क्या है, ये आपने याद करनी है। औषधियाँ जो दर्द, ज्वर, पेट दर्द, सूजन आदि में काम आती हैं, एनाल्जिन इंजेक्शन, वेटाल्जिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, एसजीपायरिन, ये सब एनाल्जिन के नाम से याद हो जाती हैं आप। इसके बाद में आती है मेलॉक्सिकेम फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, निमोनिया, पेन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सोजन, स्वेलिंग, दर्द, निमोनिया, बड़ी लोगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का अकड़ जाना, और ऑस्टियो आर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द। जोड़ों के दर्द के लिए कुल मिला के सारा। तो ये आता है जोबिडेम, मेलोनेक्स, ये अच्छी हैं, एक्स फ्लैन, मिली, पेटकेम, उसके बाद में आता है मेलोमैक्स प्लस, निमोसलाइड, ये भी ड्रग हैं, ये भी सेम है, दर्द और इन्फ्लेमेशन के लिए है, इंजेक्शन, ओक्सालजिन, निमोसलाइड होता है इसमें, ये साल्ट दिए हुए हैं, उसमें मेलॉक्सिकेम है, निमोसलाइड है। इसमें ट्राइफ्लूप्रोमोजिन, यदि पेट दर्द उपरोक्त से नहीं रुके तो निम्न सेडेटिव है, सिक्वल है, इन्हीं काम है, और इंजेक्शन सोगिल है। तो ये कंपनियां विद उसके आपको इन्होंने दे रखा है चार्ट बना करके। तो आप इनमें से कम 5 आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ये आपने हर हालत में याद करने, कहीं इसमें मिस्टेक नहीं करें। ये 2-2.5 नंबर के जरूर 5 पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी पे पूछ लिए जाएं, चाहे वो दस्त अवरोधक पूछ ली जाएं, भूख की पूछ ली जाएं, आफरे की पूछ ली जाएं। तो ये 5 दवाइयाँ आपको लिखनी होगी जब ये पेपर होगा। तो नेक्स्ट, ये आज कंप्लीट हुआ ये चैप्टर हमारा। नेक्स्ट हम स्वास्थ्य तंत्र को नेक्स्ट हमारे चैप्टर में शुरू करेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच।